हमारी सीरीज है कि फ्रीलांसिंग के डार्क साइड्स क्या हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और पहले हमने जो डिस्कस किया था वो हेल्थ इश्यूज के बारे में डिस्कस किया था, और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एक अच्छा खासा कमाता हुआ फ्रीलांसर जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। दो रीजंस हैं, कोई तीसरी हो तो आप जरूर मुझे बताइएगा। ये दो रीजंस बड़ी इंपॉर्टेंट है और इनको ज़ेन नशीन कर लें। अगर इन दोनों के ऊपर आप अमल करते हैं तो आप कभी भी धड़ाम से नहीं गिरेंगे। सबसे पहली और बेसिक रीजन क्या है कि हम मिडल मैन को पे करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हमारा क्लाइंट हमें कहता है जी मैंने आपको डायरेक्ट पे करना है, थ्रू बाइनांस करना है, या मैं भी पेपाल करता हूं, या मैं आपको बैंक वायर ट्रांसफर कर देता हूं, तो हम फौरी तौर पे तैयार हो जाते हैं, उसके एग्री करते हैं, ठीक है जी आप आएं और मुझे पे करें। अभी रिसेंटली मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, क्लाइंट की ऐसी ही ख्वाहिश थी, पावर बीआई का काम था। वो कहता था जी कि मेरे साथ आपने काम करना है तो आपने मुझसे डायरेक्ट पेमेंट लेनी है, मैं अपवर्क के थ्रू आपको पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं हूं। अच्छा जी, आप क्यों तैयार नहीं है? उसकी अपनी रीजंस होंगी। मैंने नई आईडी से काम स्टार्ट किया था तो मैंने उसको माजरत की कि मैं तो अपवर्क पे ही कंफर्टेबल हूं पेमेंट लेने के लिए। उसने कहा ठीक है 1 मंथ आप चले, 1 मंथ के बाद मैं आपको उससे बाहर ले जाऊंगा। मीनवाइल एक मेरी मीटिंग करवाता है एक इंडियन क्लाइंट के साथ, बकौल उसके कि वो जो इंडियन फ्रीलांसर है वो तकरीबन तकरीबन पिछले 1 साल से तकरीबन 11 मंथ समथिंग था उसके साथ काम कर रहा है और उससे सैलरी ले रहा है। जबरदस्त। और सैलरी बड़ी मिनिमल सी थी उसकी, $6 पर आवर वो ले रहा था, और वो काम कर रहा था SSRS का, रिपोर्ट्स बना बना के दे रहा है उसको। मैंने कोशिश की उसको अप्रोच करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपवर्क ने वो वाला फीचर खत्म कर दिया। लेकिन मैं उसकी प्रोफाइल ढूंढने में कामयाब हो गया। उसकी प्रोफाइल के ऊपर वही एक वाहिद जॉब थी जिसके ऊपर उसने उसको हायर किया, 1 घंटा उससे काम करवा के उसको डायरेक्ट ले गया। अब जिस दिन ये क्लाइंट उसको गुड बाय कह देगा उस दिन वो बंदा फिर जीरो पे खड़ा हो जाएगा। प्रोफाइल पे तो काम ही नहीं हुआ ना, प्रोफाइल के ऊपर रिव्यूज नहीं है, काम नहीं है, आवर नंबर ऑफ आवर्स नहीं है, और क्या हम कह सकते हैं उसको, कोई बैज नहीं है, प्रोफाइल तो जीरो है। तो जैसे ही वो एंड करेगा ये बंदा दोबारा इसको जीरो से स्टार्ट करना होगा। जब ये जीरो से स्टार्ट करेगा तो फिर आपको जो मुशक्कत आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले बर्दाश्त करनी पड़ी थी वो दोबारा करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, ये जो मुशक्कत है ना ये एक ही मरतबा बर्दाश्त कर सकते हैं, दूसरी मरतबा नहीं कर सकेंगे। मैंने ट्राई की है ना, बड़ा मुश्किल है। मैं वो प्रोफाइल को खोल के नहीं देखता 3-3 4-4 दिन, बल्कि ये वही लैपटॉप जो मैं अभी लेके बैठा हूँ, ये वही इसी लैपटॉप के अंदर मैंने वो लॉग इन किया हुआ है। मुश्किल क्यों है? देखिए आपको एक आदत बन गई है, आप फ्रीलांसिंग के लिए आते हैं, आपको इनवाइट्स आए हुए हैं, आपने बिड किया, आपने प्रोजेक्ट पकड़ा, काम किया, पैसे ले लिए, फुल स्टॉप, और अच्छे पैसे कमा रहे हैं, आपकी जॉब लगी हुई है, आप वहां से अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अब दोबारा $10 $20 के काम करना ये आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी आदत खत्म हो चुकी है ना। अब तो आपकी आदत बन चुकी है जी, आपने जो काम करना है वो $1000 $5000 $3000 का करना है। अब $10-20 को तो वैसे ही आप उड़ा देते हैं प्रोफाइल अपग्रेड करने में, प्रोडक्ट्स बाय करने में, इन चीजों के अंदर। और कुछ शहजादे तो बाइनांस और इन चीजों के ऊपर आजकल बड़ा उड़ा रहे हैं कि क्रिप्टो के ऊपर जनाब वो कभी ऊपर चले जाती है बिटकॉइन, कभी नीचे आ जाता है, तो वो उस चक्कर में लगे हुए हैं। खैर एनीवे वो हमारा टॉपिक नहीं है। सो आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी काम करें, जब तक आप टॉप रेटेड प्लस नहीं हो जाते, आपने अपवर्क से बाहर जाके काम नहीं करना, आपने अपवर्क पे रहते हुए काम करना है, ताकि आपकी प्रोफाइल हो, आपके पास रिव्यूज हो। तब आपको अगर कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट प्रोजेक्ट आपने कर लिया और वो एंड हो गया, तो उसके बाद आप जीरो पे दोबारा ना खड़े हों, आप वहीं से आगे चलना शुरू कर दें। एक चीज ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज जो हम करते हैं, हम एक स्किल के ऊपर जाके स्ट्रिक्ट होके बैठ जाते हैं। अब ये उन लोगों के लिए जो पुराने फ्रीलांसर्स हैं और उसके बाद भी वो कुछ अरसे के बाद धड़ामे से गिरते हैं और फारिग हो जाते हैं। होता क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। बैक इन 2020 मैंने एक्सेल से ये काम स्टार्ट किया था। एक्सेल की डिमांड थी, एक्सेल के फार्मूले लिखवाते थे, VBA कोड लिखवाते थे, और रेट ठीक मिलते थे। गूगल शीट और एक्सेल दोनों। गूगल शीट की आज भी मांग है, अच्छी खासी है। एक्सेल की खत्म हो गई है। क्यों? एक्सेल जो है ना ये ऑटोमेशन टूल नहीं है, ये एनालिसिस टूल है। ये आपको चीजों को एनालाइज करके दे देगा और फुल स्टॉप। लेकिन पावर बीआई इज ऑटोमेशन टूल। अब पावर बीआई सीख लिया, काम चला, 2021 से 22 23 24 बेहतरीन चल रहा है। अब इसमें घुस गई दो चीजें। अगर मैं अपने आप को अपस्केल नहीं करूंगा तो अगले 1-2 साल के अंदर मैं फारिग हो जाऊंगा। यानी कि मैं नया स्किल सीखना चाहिए मुझे। और नया स्किल क्या है मेरे लिए? मेरे लिए फाइबर है और मेरे लिए को पायलट है। ये दो चीजें ऐड हो चुकी हैं आपके
पावर बीआई के अंदर। फाइबर के उसमें मल्टीपल चीजें हैं, डेटा एनालिसिस भी है, डेटा इंजीनियरिंग भी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन भी है। 3 चीजों के ऊपर आप जा सकते हैं, कोई एक सीख लें। ऑटोमेशन 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 फुल स्टॉप। उसमें आपको पावर ऑटोमेट सीखना पड़ता है, पावर ऐप सीखना पड़ता है। ये सारी चीजें बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, आप सीखें। इसी तरह से अगर हम बात करें वेब डिजाइनिंग की या वेब डेवलपमेंट की, तो हम एक ही टूल पीएचपी सीख लिया जी, पीएचपी लेके बैठे हुए हैं, लारावेल पे आ गए जी, लारावेल से आगे नहीं जाना हमने। और भाई आगे निकलने की कोशिश करें, नई चीजें देखें। देखिए मैं अक्सर कहा करता हूं, जो मेरी अपवर्क की ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें मैं कहता हूं कि आपने देखना यह है कि मार्केट के अंदर नए टूल्स आपके स्किल के रेलेवेंट कौन से हैं। स्किल तो आपका वही है ना, आप वेब डेवलपर हैं तो आपका स्किल है, आप डेटा एनालिस्ट हैं ये आपका स्किल है, आप डेटा इंजीनियर हैं ये आपका स्किल है, आप एक वर्चुअल असिस्टेंट है ये आपका स्किल है। लेकिन टूल्स चेंज होते जा रहे हैं। अब जो टूल्स चेंज हो रहे हैं ना, वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा इन टूल कौन सा है। अब जेपियर है, गूगल शीट वालों ने कभी देखा नहीं होगा इसकी तरफ कि जेपियर क्या चीज है, देखना चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, हम लगे हुए हैं, लो कोड की तरह हम देखते नहीं है। लो कोड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आ गई, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम लो कोड इतनी स्ट्रांग होती जा रही है, आप यकीन करें कि ये नौकरियां खा जाएगी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स की, ये इतनी स्ट्रांग होती जा रही है। जाहिर है ये ज्यादातर लोग अपने बिजनेस के लिए डेवलप करवाते हैं एप्लीकेशंस, तो ये बिजनेस सॉल्यूशंस तो हैं जो लो कोड, जैसे ऐप शीट है, पावर एप्स है, बबल आयो है, और बहुत सारे जॉट फॉर्म है, और इस तरह की काफी सारे सॉल्यूशंस हैं। अब वही काम जो आप 10,000 20,000 डॉलर में करके दे रहे हैं, ऑटोमेशन, एआई टूल्स, एवरीथिंग इंक्लूड करने के बाद, ये यहाँ पे $500 में करके देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि इसमें मेहनत ही कोई नहीं है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप है। सो अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम अपस्केल करते रहें, कभी भी मार नहीं खाएंगे। तो 2 चीजें आज की वीडियो में जो आपने अपने पल्ले बांध लेनी है, ये 2 चीजें अगर आप करते रहेंगे कभी मार नहीं खाएंगे। पहली चीज, जब तक आप टॉप रेटेड प्लस नहीं होते, आपने डायरेक्ट क्लाइंट की तरफ नहीं जाना, अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। 10% जाता है, कोई मसला नहीं है, देते जाए। जब आपकी प्रोफाइल अपस्केल हो जाएगी तो ये आपको बिडिंग की झंझट और दूसरी तीसरी चीजों से जान छूट जाएगी, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अपने स्किल के रेलेवेंट जो न्यू टूल्स मार्केट में आ रहे हैं और जो इनकी डिमांड अपवर्क पे आ रही है, वो देखते रहें कौन कौन से टूल्स हैं। डेटा विजुअलाइजेशन देखें जी, कौन कौन से टूल नए आ गए हैं, वो आपने मार्केट से जाके देखना है, वो आपने गूगल से नहीं देखना। वो आपने ये देखना है कि अपवर्क के ऊपर इनकी डिमांड आ रही है या नहीं आ रही। मार्केट में तो बहुत सारी चीजें आती जाती रहती हैं, सॉरी इसमें गूगल पे नई नई चीजें आपको इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं, लेकिन आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं, वो चीजें सीखना शुरू करते हैं। आप एक स्किल के अंदर है ना, जैसे मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ, मुझे कोई नया टूल सीखने में 1 से 2 दिन लगते हैं, ये चीज ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से आप वेब डेवलपर हैं, आपको बेस का पता है, तो आपको नई चीज सीखने में 1 से 2 दिन लगने चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।